हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। ए बी सी डी ई एफ एक समषट्भुज है, तो सिद्ध कीजिए ए ई सदिश प्लस ए बी सदिश बराबर होगा ए सी सदिश प्लस ए एफ सदिश के। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा देखिए क्या होगी, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के लिए देखिए, हमारे पास समषट्भुज है। तो समषट्भुज समषट्भुज के बारे में हमें क्या पता है कि समषट्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सभी भुजाएं बराबर होगी, ठीक है। और कोण कितने के होंगे? सभी कोण इसके 120 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो ये समषट्भुज के बारे में हमें पता होना चाहिए। तथा हम यहाँ पर सवाल को हल करने के लिए एक त्रिभुज नियम भी लगाएंगे। तो आपको त्रिभुज नियम के बारे में भी पता होना चाहिए। त्रिभुज का योग नियम, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों अवधारणा के आधार पर हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न में देखिए अब हम एक बार और कि हमें क्या कहा गया है। एक समषट्भुज, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक षट्भुज बनाते हैं जो कि समषट्भुज के जैसा हो। तो ये हमने एक समषट्भुज बनाया। नाम दे देते हैं इसे ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। अब इस समषट्भुज में देखिए आप, हमें एक तो ए ई ए बी ए सी और ए एफ चाहिए। तो ए सी हमें कहाँ मिलेगा? देखो, अगर हम इस सी वाले बिंदु से इस ए को मिला देंगे तो ए सी मिल जाएगा। और ए एफ हमें कहाँ मिलेगा? ए एफ तो हमें दिया हुआ है। उसके बाद ए ई, देखो ए ई हमें यहाँ मिलेगा। देखो ये होगा हमारा ए ई, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ से हम सबसे पहले त्रिभुज नियम लगाते हैं और लेते हैं त्रिभुज ए ई एफ में। त्रिभुज ए ई एफ में देखिए आप, ए ई किसके बराबर होगा? इस त्रिभुज में हम ए ई का मान निकालेंगे। तो देखो ए ई किसके बराबर होगा? ए एफ प्लस एफ ई के। तो ये बराबर हो जाएगा ए एफ सदिश प्लस एफ ई सदिश के, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसको एक बार और लिख लेते हैं। ए ई सदिश ये होगा हमारा ए एफ सदिश, और हमें एफ ई सदिश नहीं चाहिए। तो देखो एफ ई सदिश किसके बराबर होगा? बी सी सदिश के बराबर होगा, क्योंकि हमने पहले लिख दिया है सभी भुजाएं इसकी समान होती हैं। तो एफ ई किसके बराबर होगा? भुजा बी सी के बराबर होगा। इसे हम समीकरण एक बना लेते हैं। और अब एक और त्रिभुज हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एक त्रिभुज और लेते हैं हम। तो त्रिभुज हम ए बी सी ले लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में भी देखिए आप, हम यहाँ पर ए सी का मान निकालेंगे। तो ए सी देखो इसमें किसके बराबर होगा? ए सी बराबर होगा ए बी प्लस बी सी के। तो इसे लिख दिया मैंने ए बी और प्लस बी सी के बराबर हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखो हमें ए ई के साथ हमें ए बी को जोड़ना है। तो यहाँ से हम ए बी का मान निकाल सकते हैं अगर आप बी सी को बराबर के उधर ले जाओ। तो ए बी सदिश हमारा किसके बराबर होगा? ये होगा हमारा ए सी सदिश माइनस बी सी सदिश के। इसको हमने समीकरण 2 बना लिया। और अब हम क्या करें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो जोड़ने से हमें क्या फायदा मिलेगा, देखो। तो समीकरण में है आपका ए ई, तो यहाँ लिख दिया मैंने ए ई सदिश, और प्लस इसमें आ जाएगा ए बी सदिश, लिख दिया मैंने ए बी सदिश। फिर है मेरे पास बराबर के इधर ए एफ सदिश प्लस बी सी सदिश। समीकरण 2 में क्या है? ए सी सदिश माइनस बी सी सदिश।
तो आप देखो बच्चों, BC से BC कट गया आपका, तो आपका क्या आ गया, AE सदिश AB सदिश बराबर AF सदिश प्लस AC सदिश। तो ये आपका सिद्ध हो चुका है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।